नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस इलेक्ट्रिक गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, आज की जो क्लास लगी है वो लगी है आपकी इंग्लिश की, यानी इंग्लिश ग्रामर में हम जो पढ़ रहे थे वो फैक्ट बाई फैक्ट चल रहा था, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के क्लास में आज हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 3, ठीक है। यानी आज के पढ़ेंगे हम नया फैक्ट नंबर 3 की तरफ चलेंगे, ठीक है। किसमें, तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास में, ठीक है। जैसे आपको पता है हम धीरे धीरे हर चीज़ पढ़ते हुए चल रहे हैं। क्या कहते हैं, जो आईडी होती है उसकी बात हो चुकी है, 5 मंथ की बात हो चुकी है, कहाँ पे एस और ईएस का यूज होगा वो भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, ऐसा आप जरूर सोच रहे होंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपका रूल्स नंबर 3 में कंडीशनल सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 सेंटेंस हो, कंडीशन लगा हो और कोई ना कोई कंडीशन उसमें लगा हो, कंडीशन के थ्रू आपके सामने हो। अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर ऐसा होगा, होता है ना। कंडीशन, जहाँ कंडीशन यूज हो जाता है वो कंडीशनल सेंटेंस, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होता है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी कि आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ कंडीशनल सेंटेंस में वो क्या पढ़ने वाले हो आप, तो हम पढ़ने वाले हैं भविष्य की 2 वो घटनाएं, ठीक है। भविष्य की 2 ऐसी घटनाएं जिसका जो घटने वाली कब है, भविष्य में, लेकिन जब उसका वर्णन कर रहे हैं उसके बारे में बात कब कर रहे हैं, प्रेजेंट में, ठीक है। यानी भविष्य की 2 ऐसी घटनाएं जो भविष्य में घटेगी, लेकिन हम उसकी बातें कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, अगर तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो तुम्हारी भविष्य में नौकरी लग जाएगी, है ना। अगर मैं कहती हूँ अगर तुम हार्ड वर्किंग करते हो तो तुम सफल हो जाओगे, है ना। मैंने क्या कहा, अगर तुम हार्ड वर्किंग करते हो तो आप सफल हो जाओगे। हार्ड वर्किंग कब करोगे, भविष्य में। जॉब सफल कब होगे, भविष्य में। लेकिन उसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर है गाइस, क्लियर होगा, है ना। तो इस सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं, याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम इफ। सबसे पहले हम इसका रूट देख लो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा इफ, फिर होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने पढ़ लिया है, इनडेफिनिट, और फिर आपका रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे, किस तरीके से, अब मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी, पर इतना जान लो आप। क्लियर है या नहीं इतना, अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ठीक है। मैंने कहा यदि तुम अंग्रेजी बोलते हो तो तुम एक प्रोफेशनल जॉब प्राप्त करोगे। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यदि आप अंग्रेजी बोलते हो, यानी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो क्या होगा, आप क्या क्या प्राप्त करोगे, आप भविष्य में क्या कहते हैं, प्रोफेशनल जॉब प्राप्त करोगे, ठीक है। तो अभी से हमें बनाना है एक सिंपल सा, देखो सेंटेंस बताती हूँ इस तरीके से, तो कैसे होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन समझो। इधर मैंने लिखा इफ यू, ठीक है, फिर यहाँ डैश दे दिया और फिर लिखा इंग्लिश, फिर कॉमा रहेगा, है ना। इफ हो गया ये, ठीक। इसके बाद मैंने लिखा यू विल गेट ए प्रोफेशनल जॉब, ठीक है। ऑप्शन है ए विल स्पीक, बी है आर स्पीकिंग, सी है स्पीक्स और डी है आपका स्पीक। अब बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप भरोगे।
क्यों भाई, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरोगे? तो सबसे पहले हमें सेंटेंस देखना है, सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक कंडीशनल सेंटेंस है ना। इफ यहाँ लगा है तो यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, है ना। प्रेजेंट टेंस यहाँ भरेंगे और बाकी फ्यूचर टेंस तो इसके बाद कॉमा लगा के दिया ही है, यू विल गेट ए प्रोफेशनल जॉब। ठीक है, यू क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, इसका आंसर ये होता है, अगर अर्थ निकालोगे तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि तुम अंग्रेजी बोलते हो तो तुम्हें एक प्रोफेशनल जॉब मिलेगी, ठीक है, या प्राप्त करोगे। ठीक, तो तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, है ना, क्योंकि यू क्या है, बहुवचन में आ जाएगा। इसके साथ कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें ऐसे इसका एस या ई एस का यूज नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्पीक। तो इसका आंसर होगा स्पीक। आया समझ में? इफ यू स्पीक इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी बोलते हो, यू विल गेट ए प्रोफेशनल जॉब। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी बोलते हो तो आप किसे प्राप्त करोगे, प्रोफेशनल जॉब को प्राप्त कर लोगे। क्लियर है गाइस? आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आया समझ में? और ये दोनों बातें जो हैं, जो बात सेंटेंस कही गई है, ये भविष्य की है। यदि आप अंग्रेजी बोलते हो तो आपको एक प्रोफेशनल जॉब मिलेगी। ठीक है, अंग्रेजी आप बोलोगे तब मिलेगी। ठीक है, पर बातें कब हो रही है, प्रेजेंट में। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। और दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखो, जैसे मैंने कहा इफ यू, यहां देखा हार्ड, ठीक है, यू विल गेट सक्सेस। ठीक, सही है गलत? इफ यू क्या यहां होगा, यहां होगा वर्क, है ना। देखो, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हो, यू विल गेट सक्सेस, तो आप क्या करोगे, सफलता को प्राप्त करोगे। भाई सही बात है। ठीक है, ऐसे कई सारे सेंटेंस है। आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे? चाहे आप ऐसे कर लो, आप चाहे तो फ्यूचर टेंस पहले लिख सकते हो, उसके बाद इफ लगा के कर सकते हो, यानी इस तरीके से। या तो आप ऐसे लिख दो, यू विल गेट सक्सेस, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड। ये भी सही है, याद रखना ये दोनों सेंटेंस सही हैं। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, ऐसा नहीं है केवल फ्यूचर टेंस पहले नहीं आएगा। आप चाहे तो पहले फ्यूचर टेंस को लिख सकते हो, उसके बाद इफ लगा के प्रेजेंट टेंस को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम भाई हम बोल भी सकते हैं ना कि तुम क्या हो, सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त करोगे यदि तुम मेहनत करोगे, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि तुम मेहनत करते हो तो सफलता को प्राप्त करोगे। ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम सफलता को प्राप्त करोगे यदि मेहनत करोगे, है ना। दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो नए तरीके से क्वेश्चन, कॉमन एरर वाले, नो एरर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब पेपर में किस तरह से क्वेश्चन देखा, अब ये देखो, अब पेपर में जो क्वेश्चन देता है वो किस तरीके से देता है। आप अगर एसएससी का एग्जाम देख लो, ठीक है, और क्या नाम है, हाई स्कूल का एग्जाम हो गया, ग्रामर में एग्जाम, भाई आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, उसमें ऐसे दे देगा इफ, ठीक है, फिर दे देगा इट रैन, फिर देगा आई विल, फिर डैश, फिर दे देगा कैरी, फिर रहेगा एन अम्ब्रेला, फिर जाएगा एन ई। ठीक है, यानी पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, और बताएगा, पूछेगा आंसर बताओ इन चारों में से गलती किस में है। सबसे पहले क्या करना है, हमें सेंटेंस को पहचानना है। क्या लगा हुआ है सेंटेंस में, भाई सेंटेंस में सबसे पहले लगा है इफ, ठीक है, यानी कंडीशनल सेंटेंस है। आई इट रैन, फिर आई विल, ध्यान से देखो भाई, आई विल है, ठीक है, फ्यूचर टेंस यहाँ पे है, ये फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो इसके पहले क्या होगा, इफ के बाद क्या होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट। ठीक है, इट क्या है, इट आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है,
तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और आपको पता है अच्छे से कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगता ही है। तो यहाँ इट रेन नहीं होगा, यहाँ होगा इट रेन्स, है ना। एस या ईएस का यूज होता है। क्लियर है गाइस, एस या ईएस का यूज होना ही होना है। क्लियर है, चलो आया समझ में? नहीं, यदि बारिश होता है तो मैं छाता ले जाऊंगा, ठीक है, ना बारिश होती ना छाता ले जाता, है ना। इफ इट रैन, यदि बारिश होती है, आई विल कैरी एन अम्ब्रेला, यदि बारिश होती है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, छाता ले जाऊंगा। यही तो लिखा है। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखो, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर दे दिया इफ ही विल कम माई होम, ठीक, फिर है आई विल गिव हिम नोट्स एन ई। दो गलती कहाँ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। आंसर लिखना है आपको, यहाँ बताना है आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखने की कोशिश करो। क्या लिखा है, इफ ही विल कम। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, इफ के बाद आपका क्या आया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट आया है, ही के साथ विल लगाया है और फिर आगे दिया है आई विल। दो बार विल हो गया, यानी दो बार फ्यूचर टेंस हो गया, तो ये गलत है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ, इफ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे वन। किसमें गलती है, वन में गलती है। क्या गलती है, तो आप ये देखो, यहाँ होना चाहिए इफ ही कम्स, यहाँ ये होना चाहिए। आपको ये नहीं लिखना है, आपको केवल नंबर लिखना है कि पहले वाले में गलती है कि दूसरे वाले में गलती है कि तीसरे वाले में गलती है कि चौथे वाले में गलती है, ठीक है। तो पहले वाले में भी पहला गलती था, ठीक है, इट रेंस था, उसमें भी पहला गलती था और इसमें भी गलती कहाँ है, आंसर वन लिखना। ये सॉल्व करके मत दिखा देना कि भैया ये आंसर होगा, नहीं, आपको ये लिखना है बस ना। गलती किसमें है, यही पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा है कि यहाँ क्या होगा। क्लियर, चलो ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इफ सी डैश डिलीशियस, ठीक है, फिर दिया है डिलीशियस फूड, फिर यहाँ कॉमा कर दिया है, फिर दिया है आई विल इट डेफिनेटली, डेफिनेटली, ठीक। अब इसका ऑप्शन क्या है, पहला है आपका कुक, बी है आपका विल कुक, ठीक है, सी है आपका इज कुकिंग, ठीक है, और डी है आपका कुक्स। बताओ इन चारों में से आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखने की कोशिश करो गाइस। इफ सी, ठीक है, इफ के बाद क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, यानी कि आपका यहां तक सी से लेके यहाँ तक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर कॉमा लग गया है, फिर दिया आई विल इट डेफिनेटली, ठीक है, यानी आई इफ सी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो यानी कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या है, कुक होगा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे इस का यूज किया नहीं है। विल कुक तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल का यूज होता नहीं है, इज का यूज होगा नहीं, है ना। आ जाओ, फिर क्या होगा आपका कुक्स, तो हो जाएगा कुक्स। आया समझ में, यानी कहने का मतलब ये है इफ
इफ शी कुक डिलीशियस, अगर वो टेस्टी यानी स्वादिष्ट खाना बनाती है, आई विल इट, ठीक है, आई विल इट इट डेफिनेटली, यानी कि मैं इसे जरूर से खाऊंगा। अगर खाना कैसा बना हुआ है, डिलीशियस बना हुआ है, तो मैं डेफिनेटली खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा, ये मैं सोचना कि नहीं खाऊंगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, माई फ्रेंड डैश, फिर दिया ए लॉट इन हिज ऑफिस डेली। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन सा है? ए है आपका बोस्टिंग, दूसरा है आपका बोस्ट, ठीक है, बी है आपका बोस्ट, सी है आपका हैज बोस्टेड, और डी है आपका विल बोस्ट। बताओ कौन सा होगा? ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? मैंने इफ नहीं लगाया है। नहीं 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 नहीं, सही सही है, सही है, ये इसमें इफ नहीं रहेगा। क्यों? अब ये कौन सा सेंटेंस है भाई? अपनी जगह पे ये भी सही है, अपनी जगह पे ये भी सही है, अपनी जगह सब सही है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पहचाना? डेली। डेली क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी है, डेली है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। माई फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है ना। माई फ्रेंड क्या है? तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, मेरा दोस्त। ठीक है, ए लॉट इन हिज ऑफिस डेली। बोस्ट माने, इसमें बोस्ट माने होगा क्या? बोस्ट माने होता है डिंगे हाँकना, कुछ होते नहीं डिंगे हाँकते हैं, तो वही होगा। मेरा दोस्त क्या है? बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो यहाँ बोस्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड बोट्स। ठीक है, बोस्ट क्या करता है? डिंगे हाँकता है। ए लॉट ऑफ हिज ऑफिस डेली, वह क्या करता है? मेरा दोस्त अपने ऑफिस में प्रतिदिन क्या करता है? डिंगे हाँकता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फैक्ट नंबर 3, जिसमें हमने पढ़ा है कंडीशनल सेंटेंस। कल की क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, कुछ नई नई चीज़ें जानेंगे, और भी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा है आपने, मुझे पता है, लेकिन जो चीज़ मैं सिखा रही हूँ ये चीज़ नहीं सीखा होगा। अभी आगे और भी फैक्ट है जो मैं क्लियर करवाऊंगी, तो इसी तरह क्लास में बने रहना। क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।